दोस्तों आज हम बात करते हैं जर्मन शेफर्ड के पपी की डाइट क्या होती है। हम अपने घर में पपी तो ले आते हैं, लेकिन हमको यही नहीं पता होता है कि उसको किस तरह से फीड देना है, और हम अपने पपी को जब बीमार कर लेते हैं जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अगर आप भी अपने घर में पपी लाए हैं या पपी लाने की सोच रहे हैं तो पहले ये वीडियो जरूर ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जस्ट डॉग पे। दोस्तों आप लोग अगर जर्मन शेफर्ड का पपी लाने के लिए प्लान कर रहे हैं या कोई भी पपी आप अपने घर पे लाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो प्लानिंग से पहले जो है आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। आप जो डॉग लीजिए या जो पपी लीजिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो 45 डेज से कम का मत लीजिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि 45 डेज से कम का अगर आप लेंगे तो आपका जो पपी है उसको अपनी माँ का दूध नहीं मिल पाएगा, और मदर का जो दूध होता है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, जो कि उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है। मतलब ये समझ लीजिए कि बड़े होने तक और बूढ़ा होने तक जो 10-12 साल की उसकी लाइफ रहेगी, तब तक जो है वो मदर मिल्क जो है आपके डॉग के लिए फायदा करेगा। तो इसलिए उसको प्रॉपर जो है दूध पीने दीजिए अपनी माँ का। जब वो 45 डेज का हो जाए तब आप ब्रीडर से लीजिए। और जब आप उसको अपने घर में लेके आ रहे हैं तो सबसे पहली चीज ये देखिए, उनसे पूछिए ब्रीडर से कि वो अपने डॉग को क्या फीड करते थे। अगर वो डॉग फीड खिलाते थे तो आप डॉग फीड खिलाइए। अगर वो सेरेलैक्स देते थे तो आप सेरेलैक्स दीजिए। सेरेलैक्स में दोस्तों आपको कौन सा सेरेलैक्स देना है? आपको ह्यूमन वाला सेरेलैक्स देना है, जो हम अपने ह्यूमंस के बच्चों को देते हैं, वो सेरेलैक्स देना है। अपने घर पे लाने पे आपको एकदम से डाइट चेंज नहीं करनी है। अगर आप एकदम से डाइट चेंज करेंगे तो यही रीजन रहेगा आपके डॉग की बीमार होने का। और शुरुआत में जो आपको अपने डॉग को जब सेरेलैक्स अगर दे रहे हैं तो सेरेलैक्स के अलावा 2-3 दिन कुछ मत दीजिए, क्योंकि आपका डॉग दूसरी जगह से आया है। उसको यहाँ पे आने में जो सफोकेशन हुई है और जो क्लाइमेट चेंज हुआ है और जो फीडिंग चेंज हुई है, हवा पानी जो उसकी चेंज हुई है, उसको समझने दीजिए ताकि उसकी तबीयत खराब ना हो। एकदम से हमें उसको डॉग फीड नहीं देनी, क्योंकि डॉग फीड जो है दोस्तों हमारी गर्म होती है, और जब वो गर्म रहेगी तो आपके डॉग को जो लूज मोशन लगा देगी, फिर आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। इसलिए मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं कि आपका डॉग जो है जब आप पपी लेके आएंगे, आपका पपी बीमार ही नहीं होगा। तो जब आप उसको सेरेलैक्स दे रहे हैं, आपको इतना सेरेलैक्स देना जितना वो एक बार में फिनिश कर दे। और वो एक बार में फिनिश करने का मतलब ये नहीं है कि वो एक ही बार में खत्म कर लेगा। वो बच्चा है तो उसके खाते खाते जो जीभ भी दर्द करने लगेगी। वो घूमेगा, खाएगा, फिर घूमेगा, फिर खाएगा, फिर जाएगा कहीं इधर उधर टहलेगा, फिर आएगा, फिर खाएगा। तो आधे घंटे के अंदर जितना वो खा ले आपको उतना ही फीड देना है। जैसे मैंने बताया कि जब आप घर में लेके आ रहे हैं आपको एक बात का खास ध्यान रखना है। बच्चे जो हैं जल्दी बड़े होते हैं, तो उनकी जब वो जल्दी जल्दी ग्रोथ करेंगे तो उनकी भूख भी बढ़ेगी। तो आपको उसी हिसाब से जो है उनकी फीडिंग जो है इंक्रीज करते जानी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अपने डॉग को होममेड फीड दीजिए, लेकिन दोस्तों 6 महीने तक आपको डॉग फीड देनी है। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक वो ऐसी ग्रोइंग स्टेज में रहते हैं जहां पे उसको न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है। अगर हम वो नहीं देंगे तो हमारे डॉग की ग्रोथ पे, उसके साइज पे, उसकी हाइट पे, उसके बोन साइज पे, उसकी क्वालिटी पे, हर चीज पे फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने भी 6 मंथ्स तक जो है अपने डॉग को जो है पेडिग्री पे रखा था, रॉयल कैनिन की, जो कि जर्मन शेफर्ड्स के लिए आती है स्पेशली, और हर ब्रीड के लिए अलग अलग आती है। तो जब आप लेके आ रहे हैं पहले सेरेलैक्स दीजिए, उसके साथ साथ उसमें थोड़ी थोड़ी फीड जो है इंक्रीज करते रहिए। और खाना दोस्तों आपको हर तीसरे दिन अपने डॉग का जो खाना है वो इंक्रीज करते चलना है, या हर हफ्ते जो है आप वीकली जो है आपको अपने डॉग का जो खाना है वो इंक्रीज करते चलना है। क्यों इंक्रीज करते चलना है? क्योंकि उसका जो है ग्रोथ बढ़ रही है, और जिस हिसाब से ग्रोथ बढ़ेगी तो उसको भूख भी ज्यादा लगेगी, और भूख ज्यादा लगेगी तो वो खाएगा भी ज्यादा। उसको कम खाना देंगे तो उसकी ग्रोथ में इफेक्ट करेगा। तो इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा जो है खाना दीजिए। और आपको डीवॉर्मिंग प्रॉपर करनी है। डीवॉर्मिंग के लिए आप डोंटाल प्लस का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये बेस्ट सिरप होता है डीवॉर्मिंग के लिए। और अपने डॉग के अगर आप डीवॉर्मिंग करते रहेंगे, और अपने पपी को जो है बाहर जो है कम घुमाइएगा, बिल्कुल मत घुमाइएगा, मैं तो ये कहूंगा, जब तक आपका पपी जो है 5 मंथ्स का नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि 5 मंथ का जब तक नहीं होगा तो आपके पपी को जो है बहुत ज्यादा बीमारी लगने के चांसेस रहेंगे। आपको अगर वॉक करानी है तो आप अपने पपी को छत पे करा सकते हैं, आराम से लीज लेके। जो भी ट्रेनिंग देनी है वो अपनी छत पे बैठ के दे सकते हैं। एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप जर्मन शेफर्ड लेके आ रहे हैं और आपके घर में मार्बल या टाइल्स लगी हुई है, तो आपको इस तरह की जो मैट रहती है वो अपने पपी के नीचे बिछा देनी है, ताकि आपके डॉग को लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम ना हो। और आप अपने डॉग को जो भी फीड दे रहे हैं दोस्तों, चाहे वो पेडिग्री हो, चाहे रॉयल कैनिन हो, चाहे वो डॉग फीड या होममेड फीड, कुछ भी आप अपने पपी को दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपको अपने पपी को मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम, मिनरल्स, ये तीनों चीज देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कैल्शियम के लिए आप ऑस्ट्रोपेट का यूज कर सकते हैं,
मल्टीविटामिन के लिए बहुत सारी मल्टीविटामिन आती हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। ये चीजें आप शुरू से देते चलेंगे तो आपके जो पपी की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रहेगी। जैसे आप मेरे पपी की ग्रोथ देख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको अच्छी ग्रोथ करनी है और बीमार नहीं करना है तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। और 6 मंथ्स के बाद आप अपने डॉग को चाहे होममेड फीड पे रखिए चाहे कुछ भी रखिए, आप कुछ भी दे सकते हैं। और दोस्तों डॉग फीड के साथ साथ आपको अपने पपी को, सर्दियों का सीजन है तो 1 अंडा सुबह 1 अंडा शाम, अगर गर्मियों का सीजन है तो आपको सिर्फ 1 अंडा दिन में देना है। और कोशिश ये करिएगा कि एक टाइम पे दही जरूर दें। अब दोस्तों बात करें कि खाना पपी को खिलाना कितनी बार है। खाना आपको पपी को दिन में 4 बार खिलाना है। सबसे पहले सुबह 8 बजे खिलाना है, फिर आपको 1 बजे खिलाना है दोपहर में, फिर आपको 5 बजे खिलाना है, फिर आपको 9 बजे खिलाना है। इन 4 बार के अलावा आप इससे ज्यादा खाना नहीं खिलाएंगे। और कोशिश ये करिए जैसे जैसे आपका पपी की ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे कर्ड की क्वांटिटी जो दही है वो अपने डॉग को जो है देनी शुरू कर दिया। अगर आप सर्दियों में अपने डॉग को लेके आ रहे हैं तो दही को जो है गर्म कर लीजिए दोस्तों हल्का, या उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड कर दीजिए, ठंडा मत दीजिए, वरना वो आपके पपी को जो है बीमार कर सकता है। उसको ठंड लग जाएगी, उसको उल्टियां आनी शुरू हो जाएंगी या लैट्रिन आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए कर्ड जो है दोस्तों बहुत जरूरी होता है डॉग्स के लिए, उसके पेट के इन्फेक्शंस को रोकने के लिए, और पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है पपी के लिए। तो इसलिए कर्ड जो है आप अपने पपी को डेली ही दीजिएगा। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आप अपने डॉग को डॉग फीड देंगे उसमें पानी जरूर ऐड करिएगा, क्योंकि डॉग फीड जो होती है पेट में जाके फूलेगी और गर्म होती है। अगर आप अपने डॉग को पानी नहीं देंगे तो आपका डॉग डिहाइड्रेट हो जाएगा। और सबसे विशेष एक बात का ये ध्यान रखना, जब भी आप पपी लेके आए पहले सबसे पहले उसकी बॉडी चेक कर लीजिए कि उसकी बॉडी पे कहीं भी टिक्स वगैरह तो नहीं है। अगर टिक्स वगैरह हैं तो सबसे पहले नोटिक्स पाउडर लीजिए और उसको जो है आप लगा दीजिए। टिक्स को कभी भी अपने हाथ से पपी की स्किन से मत निकालिएगा, नहीं तो आपके पपी को टिक फीवर हो जाएगा। और एक बार अगर टिक फीवर हो गया तो ये समझ लीजिए दोस्तों फिर आपका पपी जो है बीमार होना शुरू हो जाएगा। पहले टिक फीवर होगा, फिर आप लापरवाही करेंगे, फिर और कोई बीमारियां होंगी। तो इसीलिए जब भी आप पपी लेके सबसे पहले उसकी पूरी बॉडी देख लीजिए, कहीं भी टिक्स वगैरह, फ्लीज वगैरह या मैगेट्स वगैरह कुछ है तो नहीं। अगर कुछ है तो नोट्रिक्स पाउडर आता है, आप उसको लगाइए अपने डॉग को। लेकिन दोस्तों कम लगाइएगा नोट्रिक्स पाउडर, थोड़ा सा लगाइएगा, पपी है क्योंकि। या काफी सारे स्प्रे भी आते हैं पपी के लिए, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। और एक कॉम ले आइएगा जिससे टिक्स जो है जब स्प्रे डालें उसके बाद बाहर निकल आए। और अगर आप स्प्रे का किसी भी यूज कर रहे हैं या नोट्रिक्स पाउडर यूज कर रहे हैं तो कोशिश ये करिएगा आपका पपी जो उस चीज को लिक ना कर पाए। अगर आपके पपी ने लिक कर लिया तो आपके पपी के लूज मोशन शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बेसिक चीजें थी जो आपको पपी लाने के बाद ध्यान रखनी है। या पपी आप लाने की सोच रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हमें देखनी है वहां पे जाके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।